आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में सुबह होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। बरवक्त निकासी न होने की वजह से शहर की बेशतर सड़कें पानी में डूब गई हैं। मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे नईम कैसर से। नईम, अपडेट कीजिए। जी देखिए, फैसलाबाद में आज सुबह होने वाली बारिश के बाद शहर के गली मोहल्ले बरसाती पानी में डूबे हुए हैं और ना सिर्फ निशेबी इलाके बल्कि जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर भी शहरी घरों में महसूर हो चुकी हैं। निकासी आब नहीं हो सकी। वासा की कारकर्दगी जो है ये आपके सामने है कि जितनी भी गलियाँ हैं और मेन शाहराएँ जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात भी करते हैं, उनका क्या कहना है। मैंने ये सुबह बारिश हुई है, ये देख लें, आपके सामने ही हाल है। घरों से मसूर होकर रह गए हैं, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है, पैदल भी और मोटरसाइकिल पर भी। देखिए, ये मदीना टाउन का इलाका है और यहाँ पर ये सूरत हाल है। तो जो वासा का कहना है कि जी सबसे ज़्यादा उनके मुताबिक कि बारिश ज़्यादा हुई है और 55 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है सबसे ज़्यादा समंदरी रोड के ऊपर। यहाँ पर तकरीबन 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और 5 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और सूरत हाल जो है वो ये है कि लोग जो हैं वो घरों में हैं और सड़कों के ऊपर इस वक्त पानी है। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सुतरा पंजाब के हजारों वर्कर्स 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। बकराईद पर ऐलान करदा बोनस तक न मिल सका। अदम अदायगी के बायस वर्कर्स शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। मोहसिन अली रिपोर्ट करेंगे। जिला मुल्तान में सुतरा पंजाब मंसूबे के तहत सफाई के फराइज सर अंजाम देने वाले 11,700 से जायद वर्कर्स 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। माली मुश्किलात के बायस वर्कर्स शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। 3 माह से हमें सैलरी भी नहीं मिल रही और बकरा ईद का बोनस भी नहीं मिला। घर की मुश्किलात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पड़ी हैं। बहुत मुश्किल दे रहे तनख्वाह कटी हुई जा रही है। पक्के मुलाजम ना कोई अहमियत ही नहीं है हमारी। तो ये काम कर कर थके हैं, घर में नहीं जाने देते। बैठो ड्यूटी पे, कोई आ रहा कोई आ रहा। तनख्वाहें न मिलने के बायस कई वर्कर्स काम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सुतरा पंजाब का ख्वाब भी सिर्फ कागजों की हद तक महदूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। 4 महीने हो गए हैं, फाके पड़े हुए, तनख्वाहें दी नहीं इन्होंने। बहुत परेशान है, बहुत ही गुजारा मुश्किल हो रहा है हमारा। लिहाजा मेहरबानी की जाए, हमें सैलरियाँ दी जाएँ। वर्कर्स पंजाब हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तनख्वाहें अदा की जाएं ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। अब आपको बताएं, महंगाई का तूफान। कराची के बचत बाजारों में सरकारी निर्ख पर अमल नहीं हो रहा। आलू, प्याज और टमाटर समेत दीगर अशिया महंगी दामों फरोख्त की जा रही हैं। इससे मुतालिक मजीद बात कर लेंगे। खुर्शीद आलम साथ हैं। खुर्शीद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट तो रोज़ाना ही जारी की जाती है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें कराची में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा और महज 14 रुपये के इजाफे को जवाब बनाते हुए शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में एक मसनूई महंगाई है जो इस वक्त भी जारी है। आज 3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। शिमला मिर्च 300 रुपये किलो के लिहाज से इस वक्त सर फहरिस्त है। उसके बाद बाज़ार में ईरानी टमाटर आ जाने के बावजूद जो टमाटर की कीमत है वो 200 रुपये से कम नहीं हो सकी है और खीरा वो भी 200 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं दीगर चीज़ों की तो आलू 40 रुपये के बजाय 60 रुपये किलो में, प्याज 69 रुपये के बजाय 80 रुपये किलो और बंद गोभी 81 के बजाय 100 रुपये, फूल गोभी वो भी 81 के बजाय 100 रुपये, भिंडी 138 के बजाय 200 रुपये किलो। तो ख़रीदारों का शिकवा यही है कि जो लोग प्राइस लिस्ट जारी करते हैं वो कम से कम उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं तो यकीनी तौर पर सार्फिन को थोड़ा सा सुकून का एहसास होगा। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नवाबशाह की तहसील सकरंड में आटे के निर्खों को पड़ लग गए हैं। गरीब और मुतवस्सत तबके की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। इंतजामिया गिरा फरोशों के सामने बेबस नजर आ रही है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इमरान शेख से। जी इमरान, बताइए क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, सिंध भर में गंदम की मसनूई किल्लत के बाद नवाबशाह की तहसील सकरंड में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। सरकारी निर्ख 120 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद ओपन मार्केट में आटा 140 रुपये से लेकर 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से महंगा आटा गरीब और मुतवस्सत तबके की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से भी ताहाल कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतें कंट्रोल करें
ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी। और खैरपुर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने इंतज़ामिया की जानिब से सरबो महर किए गए गोदामों की सील तोड़कर गंदम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर सोबोदेरो ने गुज़श्ता रोज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक फ्लोर मिल समेत 9 गोदाम सील करके 100 किलोग्राम की 21,800 बोरियों को सरकारी तहवील में लेकर गोदाम को सील कर दिया गया, जिसके बाद आज ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने 500 से ज़ायद गोदामों की सील तोड़कर सरकारी गंदम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी है। समा को मौसूल वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ ट्रॉलर्स के जरिए गंदम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक गोदामों की सील तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदीन की तहसील टंडू बागों में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए अजाब बन गया है। ताफुन ज़दा माहौल से इलाका मकीन शदीद परेशान है। मज़ीद अहवाल जानते हैं सुहेल अराइन से। जी सुहेल, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टंडू बाग के इलाके पंगरे में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ की टाउन इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल कबल जो है गटर नालों की तामीर का जो काम शुरू किया गया था वो जो है बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसके बायस यहाँ सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है। गटर नालों की तामीर ना होने के बायस जो गंदगी के ढेर जो हैं वह इन गटरों में लगना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब ताफुन ज़दा माहौल के बायस यहाँ के दुकानदारों समेत इलाका मकीनों को जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने यहाँ की टाउन इंतजामिया से यही मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इन गटर नालों की जो तामीर का काम है वो शुरू करके हमें जो इस दौरे अजाब से निकाला जाए। जी। और आलमी मालियाती फंड्स आइंदा 14 माह के दौरान पाकिस्तान को मज़ीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। फंड्स की फराहमी IMF की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत है। अगले इक़्तिसादी जायजे के लिए सितंबर में IMF मिशन के पाकिस्तान आने का भी इम्कान है। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF के जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आइंदा 14 माह के दौरान मजीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। ये रकम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत फ्राहम की जाएगी। ताहम फंड्स की हर किस्त प्रोग्राम की शराइत और अहदाफ पर अमल दरामद से मशरूत होगी। दस्तावेज के मुताबिक दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत 8 अरब 40 करोड़ डॉलर है, जिनमें से पाकिस्तान को अब तक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर जारी किए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि अगला चौथा शशमाही इक्तिसादी जायजा सितंबर में मुतवक्के है, जिसके लिए IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा भी कर सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मालियाती नज़्मो ज़ब्त, बजट खसारे में कमी, टैक्स वसूलियों में इजाफे, तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दशी कर्जे में कमी, सरकारी इदारों की निचकारी और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए इस्लाहात पर जोर दिया है। दस्तावेज के मुताबिक सितंबर 2027 तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर, जबकि माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे। IMF के जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को आइंदा 14 माह के दौरान मजीद 3 अरब 60 करोड़ डॉलर मिलने का इम्कान। ये रकम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत फ्राहम की जाएगी। ताहम फंड्स की हर किस्त प्रोग्राम की शराइत और अहदाफ पर अमल दरामद से मशरूत होगी। दस्तावेज के मुताबिक दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत 8 अरब 40 करोड़ डॉलर है, जिनमें से पाकिस्तान को अब तक 4 अरब 80 करोड़ डॉलर जारी किए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि अगला चौथा शशमाही इक्तिसादी जायजा सितंबर में मुतवक्के है, जिसके लिए IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा भी कर सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF ने मालियाती नज़्मो ज़ब्त, बजट खसारे में कमी, टैक्स वसूलियों में इजाफे, तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दशी कर्जे में कमी, सरकारी इदारों की निचकारी और मौसमियाती खतरात से निमटने के लिए इस्लाहात पर जोर दिया है। दस्तावेज के मुताबिक सितंबर 2027 तक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत मजमूई तौर पर 7 अरब डॉलर, जबकि माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 40 करोड़ डॉलर फ्राहम किए जाएंगे।